Chalo, good evening all of you. Okay, let us see the next topic in today's lecture. Okay, so लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिवीजन के अंदर क्या होता है, एरर्स कैसे निकालने का, वो हमने ऑलरेडी टेक्निक तो देखा था, बट एग्जांपल्स जो है वो हम आपको आज के लेक्चर में हमको देखने हैं. ठीक है, yes. Okay, so we have seen that if suppose this z is equal to x upon y, then delta z upon z means the relative error in z always happens to be the relative error in x plus delta x upon x plus delta y upon y. yes, very good, very good. Okay, तो अभी इसके ऊपर कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हम ले लेंगे. ठीक है, we'll just see the examples based on this. Yes, take the first example. The question is that mass of a body is measured as m is equal to, okay, तो उसमें 50 प्लस और माइनस 3 किलोग्राम ये दिया हुआ है. And at the same time, and the volume of the body is measured as V is equal to, here it is going to be 250 plus or minus 8 मीटर क्यूब. ओके, ये दिया हुआ है. देखो ठीक से, मास इज गिवन एंड एट द सेम टाइम वॉल्यूम इज आल्सो गिवन. तो अभी मास जब दिया है तो उसके अंदर मास भी दिया है और उसके अंदर का एरर भी दिया है, और वॉल्यूम भी दिया है और उसके अंदर का एरर भी दिया है. ओके, तो अभी हमको करना क्या है, फाइंड द डेंसिटी along with its error. ओके, डेंसिटी भी हमको निकालना है और एरर भी निकालना है, दोनों निकालने हैं. हाउ विल यू डू दैट? सो द टेक्निक इज सिंपल. वी हैव टू यूज दिस रिलेशनशिप just because the mass upon volume is actually defined as the density. Okay, density का फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं ऑलरेडी कि डेंसिटी D is always denoted by mass upon volume. ये फॉर्मूला है. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले हमको डेंसिटी निकालना होगा कितना है. तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे. मास कितना है, देखो 50 है, और उसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से जो कि 250 है. तो उससे जो भी मिलेगा वो हमको मिलेगा एक्चुअली वैल्यू ऑफ डेंसिटी हियर. सो हाउ मच इज इट? सो इट्स गोइंग टू बी सपोज 50 अपॉन 250 कितना आता है, 1/5 आता है. ठीक है नहीं, क्योंकि ये 0 0 कैंसिल, 5 5 25. सो कैन गेट इट एज 1/5, नो डाउट. सो 1/5 कैन बी रिटन इन डेसिमल एज 0.2. करेक्ट है? यस. सो यू कैन जस्ट राइट इट एज 0.2. एंड इन द यूनिट्स में कैसे लिखेंगे उसको, यूनिट ऑब्वियसली उसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा. ओके, चलो ठीक है, डेंसिटी हमको मिल गया, नो डाउट, बट वी वांट टू फाइंड आउट द एरर आल्सो. सो हाउ वी कैन गेट द एरर इन द डेंसिटी हियर. तो डेंसिटी के अंदर का एरर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है. ठीक है, क्या हमको यूज करना है, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इज एक्चुअली गोइंग टू बी द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास प्लस रिलेटिव एरर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. So we can just write that delta D upon D is going to be equal to delta M upon M plus here it is delta V upon V. समझा ठीक से? हमने यही वाला फॉर्मूला डेंसिटी के लिए बनाया. ये जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप सामने रख के हमने ऐसा वाला फॉर्मूला बनाया. ठीक है, अभी इसके अंदर रिप्लेसमेंट्स दे दो फटाफट. तो क्या होगा, देखो डेल्टा D upon D will actually be equal to delta M upon M. How much is it? So just see there, delta M is given to be 3, correct? So we can just replace it by 3 here, and that is to be divided by 15. Okay, plus here it is delta V, which is actually 8, which is must be replaced by 250. Okay, yes, and then we can just be able to get this delta D upon D easily to be
अच्छा, अभी इसमें ये इसको डिवाइड करके कैसे करते हैं पता है तुमको? देखो, जब भी डिनोमिनेटर में अगर 50 होता है, 50, तो क्या करो, दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा ये टेक्निक याद रखो, ठीक है? और जब भी डिनोमिनेटर में 25 होता है, 25 या 250 या 25,000 या 2500, 25 अगर है, तो उसको क्या करो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, ठीक है? जिससे क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे अगर हमने 2 से इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बनेगा 6 अपॉन, here it will be 100, okay? 100, 50 into 2 is 100, no doubt. And if we just multiply this also by 4, then this 8 4s are 32, and divided by 24, 25 into 4 becomes 100, but ये 250 है, तो 250 into 4 कितना हो गया? 1000 हो गया, 1000, ठीक है? But if you want to make this denominator same, then just multiply this again by 10, so that this becomes 60 and this becomes 1000, and then we can be able to get finally that 60 upon 1000 plus 32 upon 1000. How much it comes out to be is, see here, delta d upon d is actually going to be 92 upon 1000. upon 1000, correct? Okay, so this delta d upon d is actually obtained to be 0.092. okay, so yeah, that means we have got the relative error in the density. Okay, this is called as relative error in the density. Okay, if we just find out the if you want to find out the error in the density, then just take this d in that side, so that we get this delta d to be simply equal to 0.092 into d. That means delta d will actually be equal to 0.092 multiplied by d. How much it is? See there, it is 0.2. okay, so if we just multiply this whole thing by 0.2, then we can be able to get this 92 into 2 मतलब 184 होता है, right? 184, लेकिन पॉइंट जो है वो हमको 4 डिजिट पीछे लेके आना है, तो वो एक्चुअली बनेगा 0.0184, करेक्ट है? बट वी हैव टू राउंड इट up to the 2 decimal places only, so we can just get this delta d to be simply equal to 0.018 only. okay, तो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको उसके अंदर रखने हैं, ठीक है? तो इससे हमको ये मिल जाता है, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ डेल्टा डी हियर. दैट मींस इट इज गोइंग टू बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी. okay, and if you want to find out the percentage error, then here only this relative error has to be multiplied by 100 so as to get the percentage error, right? So percentage error in the measurement of density will actually be delta d upon d into 100. That means it is 0.092 into 100, which actually becomes 9.2 here. So 9.2%, this much will be actually the percentage error in the measurement of density of a body whose mass is measured like this and volume is measured in this way here. तो मास पूरा दिया हुआ है, वॉल्यूम भी पूरा दिया हुआ है, तो डेंसिटी हमको इस तरह से मिल गया, और डेंसिटी के अंदर का एरर भी मिल गया. ओके, सो इन दिस वे वी कैन जस्ट गेट द एरर इन द डेंसिटी एंड आल्सो परसेंटेज एरर. वैसे परसेंटेज एरर पूछा नहीं है, बट पूछा जा सकता है, नो प्रॉब्लम. और अगर पूछेंगे भी परसेंटेज एरर, तो भी हम क्या करेंगे, इधर तक करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया हमारा परसेंटेज एरर. दैट्स इट. नो नीड टू फाइंड आउट द एक्चुअल एरर देन इन दैट केस. ओके, तो ठीक है, समझा ठीक से ऑल ऑफ यू? Yes. Okay, so take the screenshot of this so that we can just move to the next question of the same type. Okay, let's see the next question. See here, the question is that voltage and current in a circuit are measured as. देखो ठीक से, we are going to measure the voltage and current in a circuit as
240 volt and 16 एम्पियर। ओके, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक है, वो हमको दिया हुआ है, ठीक है। With errors of 5% and 2% respectively. That means the error in the measurement of voltage is given to be 5%, okay, and the error in the measurement of current is going to be 2% here, okay, that is given. Yes, so find the resistance and error in it. Okay, yes, we have to find out the resistance in the circuit and also we have to find out the error in that resistance. Okay, तो उस resistance के अंदर का error भी निकालना है और resistance भी हमको निकालना है, ठीक है। First of all, we'll just try to find out the resistance here. How can we get that? Do you know what is the formula for resistance? Voltage is given, current is also given, and we want to find out the resistance. How can we get that? Yes, resistance is equal to potential difference upon current. पता है कि नहीं? Okay, already we have seen this in the 10th standard. This is actually the definition of resistance. Resistance of a circuit is given as the potential difference upon current, or simply we can say voltage upon current is called as resistance. So it's a ratio, right? तो अभी रेशियो है, तो रेशियो के वजह से यहाँ पे चलो ठीक है, पहले रेजिस्टेंस निकाल देंगे, कितना रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर आ रहा है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो वोल्टेज कितना है 240, ओके, और करंट कितना है I, दैट इज 16 एम्पियर। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, वी कैन जस्ट रिड्यूस दिस बाय 8, so 8 2s are and here it is 8 3s are and 0 as it is, so it comes out to be 30 upon 2, मतलब वो बन गया 15 ohm, करेक्ट है। so this is actually going to be the resistance, right? so 15 ohm is the resistance। चलो ठीक है, resistance तो हमको मिल गया, no doubt, but now how will you get the error in the resistance here? so उसके लिए हमको ये सोचना होगा कि डेल्टा R upon R, ओके, ये इक्वेशन जो है उसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एरर का इक्वेशन, जो कि रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस R is going to be the relative error in V plus relative error in I. So we can get this as delta R upon R is equal to delta V upon V plus delta I upon I. That's it. And but here, if since this errors in this measurement of voltage and current are expressed in terms of percentages, okay, ये 5% और ये 2%, तो परसेंट से दिया हुआ है ना, परसेंट के अंदर एक्सप्रेस किया हुआ है। तो since already they are expressed in percentages, we have to express this equation also in terms of percentage. okay, ये इक्वेशन परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, पूरा इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे वो बन जाएगा डेल्टा R अपॉन R into 100, which is going to be equal to, here it is delta V upon V into 100, and lastly delta I upon I again into 100. okay, each term is just multiplied by 100 and we get this a whole equation percent expressed in terms of percentages. okay, so what is this whole thing called? It's called as the percentage error in resistance R. Let us keep it as it is, delta R upon R into 100, which is going to be equal to delta V upon V into 100. What is this called? It's called as the percentage error. Yes, very good. Percentage error in the voltage, and this is actually called as the percentage error in the current, right? So since we know that this percentage error in the voltage is already given here, that is 5, so we can just replace it by 5. ये पूरा ब्रैकेट जो है वो 5 बन गया, ठीक है, and his second bracket here, this whole thing will be replaced by this 2, which is called as the percentage error in the measurement of this current here. okay, so if we just add these two up, then we can just be able to get this 7 as a final, and this will be actually the value of delta R upon R
into 100 actually, and then we can be able to find out this delta r here. Okay, अच्छा, अभी अगर इसको हमको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली इज देयर इज अ 7% एरर is there in the resistance, क्योंकि देखो in case of the ratio the percentage errors just simply get added together, percentage error हम हमेशा ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर वोल्टेज के अंदर 5% एरर आ रहा है और करंट के अंदर 2% का एरर आ रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस के अंदर कितना आएगा, 7% का एरर आएगा. So this is your 7%, that is the percentage error in the measurement of resistance. Yes, but if you want to find out this error in the measurement of resistance, actual error in the measurement of resistance can be obtained just by transferring this 100 in the denominator and r in that numerator in this side. Okay, so ये डेल्टा r को सिर्फ ये साइड में रखो, बाकी सबको वो साइड में भेज दो, तो ये हमको मिलेगा डेल्टा r इज इक्वल टू 7/100 इंटू ये r जो है वो ऊपर जाके इंटू r बन जाएगा. समझा ठीक से? जिसके कारण यहाँ पे हमको मिलेगा 7/100 इंटू कैपिटल R. हाउ मच इज दिस कैपिटल R इज, just see here, it is 15, correct? So if we just put it here, then we can get this 15 and multiply this 15 by 7, so we can get it as 105. Okay, 105, and that is divided by 100, which actually comes out to be 1.05 ohm. So this is actually going to be the error in the measurement of resistance here. तो रेजिस्टेंस के अंदर कितना एरर आया, 1.05 ओम इतना एरर आया, और रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू कितना है, 15 ओम है. तो इसलिए हमको क्या लिखना होगा, रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 15 ओम बट विथ एन पॉसिबल एरर ऑफ 1.05 ओम. ओके, सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस along with its error here. Okay, so this is the all over the final answer. Getting it? Okay, if you have any doubt you can just unmute yourself and just ask any step. किसी भी स्टेप में अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से अभी. Okay, so just take the screenshot of this. Okay, so this is the second question we have already done here. Yes, let us see the next question. Yes. The distance traveled by the body is given as S is equal to 100 plus or minus 2 meter. Okay, and the time taken by it is calculated as 20 plus or minus 0.5 second. Okay, find percentage error in the velocity. Okay, see here, we want to find out the percentage error in the measurement of its velocity. वेलोसिटी के अंदर का एरर हमको निकालना है, जबकि डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है. ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, कैन यू टेल मी? Yes, how the velocity is defined?
कौन बताएगा? सृष्टि, हाउ कैन वी डिफाइन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी? स्पीड कैसे डिफाइन किया जाता है? स्पीड कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बोलो जल्दी। और एनीबडी एल्स? ज्ञानेश्वरी, can you tell me how will you get the speed of a body? स्पीड निकालते कैसे है? What is the formula for finding the speed of a body? Sir, may I? Yes, Distance upon time. yes. So you can just see that this velocity is actually the distance upon time. Correct है? Yes. So अगर distance upon time ये है, तो अभी actually हमको इसमें velocity निकालने की जरूरत है क्या? चेक करो एक बार। यहाँ पे हमको डायरेक्ट परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला है, नहीं तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए एक्चुअली वेलोसिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज एरर के फॉर्म में ही है, क्योंकि देखो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस हियर इट इज डेल्टा टी अपॉन टी। ये फॉर्मूला बनाना तुमको आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज अ स्टार्टिंग स्टेप विच इज फॉर्म्ड बाय using the rule which you have just derived last time। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रूल डेवलप किया था उसी को यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। वंस वी गेट दिस वी कैन जस्ट गेट दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, अच्छा इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा क्योंकि परसेंटेज एरर के बारे में हमको बात करनी है, राइट। तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। और इस तरफ भी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेट अस डू दैट इन कॉमन, ओके। सो ये डेल्टा एस अपॉन एस एज इट इज रखा प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एज इट इज रखा और 100 को बाहर ही रख दे, ठीक है, ओके। नहीं तो ठीक है, अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा। देखो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 becomes actually equal to delta s upon s into 100 and plus here it is going to be delta t upon t into 100, okay। तो चलो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हम देख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 it is going to be the percentage error in the velocity, right, which must be equal to delta s upon s into 100 where delta s is actually the error in s, that means 2 here, okay। ये 2 जो है वही यहाँ पे s के अंदर का एरर है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 that is to be divided by 100 here and which is multiplied by 100 again, correct है, ये 100 ऑलरेडी है, प्लस अभी डेल्टा टी का वैल्यू कितना देखो 0.5 and that is to be divided by time t which is 20 here which is to be multiplied by 100 again, so that we can just get this into 100, so that this 100 and 100 just get cancelled straight away and we are left with 2 plus what is this here, we'll see 21s are and 25s are, correct है, and 0.5 into 5 कितना बनता है 2.5 बनता है, so it will be 2.5 here and this 2 plus 2.5 actually becomes 4.5 and that is going to be in percentages because it is going to be the percentage error in the measurement of volume, okay। तो वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर कितना मिला 4.5%, that's all, we have found it out। and उससे भी आगे जाके अगर तुमको वॉल्यूम के अंदर का एरर निकाल के दिखाना है, can you find it out? Yes, definitely, but before that we will have to find out the volume first। how much is the volume here? See, displacement is already 100, right, so this is 100 meter, that is a displacement, and what is the time? We can see here it is 20, so 100 divided by 20 actually comes out to be 5, okay, so 5 meter per second, this is going to be actually the velocity, right। and once we get the velocity we can be able to find out the error in the velocity by just taking this velocity in that side, so we can just get that if delta v upon v into 100 is equal to 4.5 है, तो फिर यहाँ पे डेल्टा v कितना होगा, देखो ठीक से डेल्टा v कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा v निकालने के लिए इस 100 को नीचे लेके जाना पड़ेगा वो साइड में और इस v को ऊपर लेके जाना पड़ेगा वो साइड में, करेक्ट है। सो डेल्टा v को सिर्फ ये साइड में रखो, बाकी सबको उधर भेजो, तो वो बन जाएगा एक्चुअली 4.5 अपॉन 100 into this v here, so that we can just
express it as 4.5 upon 100 into V. What is it? It is 5. Correct है? So this V has to be put here. So अगर हम इसको डाल देंगे यहाँ पे तो 5, जिससे कि 4.5 into 5 करो कितना होता है? देखो 4.5 4 into 5 कितना होता है? 20 और 5.5 into 5 कितना होता है? 2.5 होता है. तो इसलिए वो एक्चुअली बनेगा 22.5, राइट? So here it is going to be 22.5, which is to be divided by 100, so that we can just get it as 0.225 as the final value of error in the measurement of volume. Okay, and if you want to find out, volume nahi, velocity, and if we express this velocity and along with its error, then we can be able to get this as 5, and that is plus or minus 0.225, and that is in meter per second. That's all. So this is actually going to be the error and value of velocity here. Okay, so just take the screenshot of this also, and even just unmute yourself if you have any doubt or query. Yes. Okay, have you got this sum? इसमें कुछ डाउट है, किसी को पूछना है कुछ? चलो ठीक है. So we have already done the questions based on division. Okay, now let us see some questions based on the combination. Okay, combination. अभी combination का मतलब क्या होता है देखो. तो combination के अंदर प्रोडक्ट भी आएगा, डिवीजन भी आएगा. ठीक है, तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन हमको करना है. सपोज दैट yes. Suppose that force is given as mv square upon r. ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है. ठीक है, याद रखो ये फॉर्मूला. फोर्स इज गिवन एज मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस. ये फॉर्मूला भी तुमको नहीं है, बट चलो ठीक है, ये जस्ट हम एज इट इज यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द एरर्स. ठीक है, मास इज गिवन एज 10.0 plus or minus 0.1 kilogram. Okay, then again velocity is actually given to be 2.5 plus or minus 0.01 meter per second, and radius is actually given to be 5.00 with a possible error of 0.01 मीटर. ओके, देखो ठीक से यहाँ पे मास के अंदर भी मास भी दिया हुआ है, उसका एरर भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, उसके अंदर का एरर भी दिया है, और रेडियस भी दिया है, उसके अंदर का एरर भी दिया है. ठीक है, सो अभी हमको निकालना क्या है? फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स. ओके, एफ के अंदर का एरर हमको निकाल के दिखाना है. हाउ कैन वी डू दैट? सो कैन यू कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला फॉर दिस? इसके लिए कोई फॉर्मूला बना सकते हो? देखो इसमें हमने ऑलरेडी लास्ट इसमें क्या सीखा, अगर z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होता है तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y होता है. करेक्ट है, ये हमने एक बात सीखी. उसके बाद हमने ये भी सीखा कि इफ z इज इक्वल टू x अपॉन y, then also delta z upon z becomes equal to delta x upon x plus delta y upon y. Okay, and at the same time we also learned that if z is equal to x raised to n, okay, x raised to n अगर होता है तो उस केस में delta z upon z जो है वो actually n times of delta x upon x के बराबर होता है. What does it mean actually is
ये जो रिलेटिव एरर्स जो है तो वो डिवीजन के अंदर के जो भी क्वांटिटीज है उनके अंदर के रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर के जो क्वांटिटीज है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर के जो क्वांटिटीज उनके रिलेटिव एरर्स भी ऐड होते हैं। लेकिन पावर में क्या होता है, पावर करने से एरर जो है वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये तीन चीजें सिर्फ अगर याद रख लो तो तुमको इसके लिए एक फॉर्मूला बनाने आएगा जरूर। देखो कैसा होगा वो, एफ के अंदर का जो रिलेटिव एरर है डेल्टा एफ अपॉन एफ, इट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले देखो मास यहाँ पे न्यूमरेटर में है, करेक्ट। तो इसलिए मास के अंदर का जो रिलेटिव एरर है तो वो एज इट इज अपीयर करेगा इधर, ठीक है। और वेलोसिटी के अंदर का जो रिलेटिव एरर है तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर। तो स्क्वायर होने की वजह से वेलोसिटी के अंदर का जितना भी रिलेटिव एरर होगा वो डबल बराबर हो जाएगा, डबल। तो इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी आएगा। और लास्ट में रेडियस के अंदर जितना भी एरर है वो भी यहाँ पे ऐड ही होने वाला है, क्योंकि भले वो डिनोमिनेटर में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, एरर्स हमेशा ऐड ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव एरर जो है आर के अंदर का, जो कि डेल्टा आर अपॉन आर, यहाँ पे हमको ऐड करना जरूरी होगा। ये फॉर्मूला बन गया, देखो ठीक से। दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फोर्स, रिलेटिव एरर इन द फोर्स। ओके, सो हाउ मच इट विल बी। अब देखो सभी सारे वैल्यूज तो हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं। देखो डेल्टा एम इज 0.1, so this 0.1 has to be divided by 10.0 here plus 2 times of the velocity के अंदर का जो एरर है वो है 0.01 and that is to be divided by velocity itself, that is 2.5 here, okay, and plus delta r, which is the error in radius r, that is 0.01 here. So this is 0.01 and that is to be divided by the radius value, which is 5.00 here. ओके, सो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। बट सिंस वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द फोर्स, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो एलएचएस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो वो तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आरएचएस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ओके, सो इफ वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस 100 एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ईच ऑफ दिस टर्म्स हियर इनसाइड, then we can be able to get this 0.1 upon 10.0 into 100, okay, plus here it is going to be 2 times of 0.01 upon 2.5 into 100, okay, and here it is going to be 0.01 upon 5.00 into 100, okay. And then we can just solve this further so that we can get this 10 or 100 cancel each other and we are left with 10 here, and this 10 multiplied with this 0.1 comes out to be actually simply 1, करेक्ट है, क्योंकि 10 और 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। प्लस अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, 0.01 into 100 it comes out to be 1, and this 2 into 1 becomes 2 only, and this 2 should be divided by 2.5 here, and finally here it is 0.01 into 100, again it is becomes 1 only, and that 1 divided by 5.00 kept as it is, okay. So here it will be 1 plus, how much is this here, we can just consider it as 20 upon 25, correct है, 20 upon 25 हमको वर्कआउट करना है, प्लस व्हाट इज दिस हियर 1 upon 5 लिख सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा हमारा 20 upon 25 मतलब 4/5, करेक्ट है, 4/5 which is going to be 0.8 here, correct है, and finally 1 upon 5 which is going to be 0.2 actually, correct, and then we can just add this up, 1 plus what is this 0.8 plus 0.2, it is 1 again, समझना कैसे, 0.8 plus 0.2 becomes 1.0, okay, that means 1 only, so this 1 plus 1 actually becomes 2, and this 2 is actually going to be the percentage error in the measurement of the force F. That means the what is the error in the measurement of force, it's 2%, that is the answer, okay. So this is the sum about the combination. तो combination के बारे में हमने इस तरह से किया, so take down this also.
Yes, finish with this. So let us consider another question of this combination type only. Suppose that h is equal to I square into RT. ओके, देखो ठीक से, ये फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में था. हीट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज गिवन बाय I स्क्वायर इंटू RT. ये फॉर्मूला से दिया जाता है, जिसके अंदर I मतलब क्या है, करंट, R मतलब रेजिस्टेंस एंड T मतलब टाइम है. ठीक है, इफ there is an error of 2%, 3% and 5% in current, resistance and time respectively, find the percentage error in the measurement of heat. Okay, that's the question. See here, there is an error of 2%, 3% and 5% in the measurement of current, resistance and time respectively. We want to find out the percentage error in the measurement of heat. Can you do this orally? कोई बताएगा orally कितना आएगा उसका आंसर? ओके, ठीक है. देखो, अगर h is equal to I square RT है, so can you construct the formula for error in the h? अभी वो तो बताओ फटाफट, कौन बताएगा? Delta H upon H is equals to 2 into delta I upon I plus delta R upon R plus delta T upon T. Correct, very good. Delta H upon H मतलब relative error in the measurement of heat, which must be equal to 2 times of delta I upon I, okay, plus delta R upon R simply, and finally it is delta T upon T. That's it. So if there is a, अभी इसको भी हमको अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो पूरा थ्रू आउट हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, so after multiplying it by 100 we get this as delta H upon H into 100, which is going to be 2 times of delta I upon I into 100 plus here it is delta R upon R into 100 plus finally delta T upon T into 100 only. Okay, so here this is going to be the percentage error in H, which is going to be equal to 2 times of percentage error in I. How much it is? See, current के अंदर का 2% का error है, बढ़ा दो वहां पे, बिल्कुल, plus what is this going to be here? It is the 3. yes 3%, मतलब रेजिस्टेंस के अंदर का परसेंटेज एरर जो कि 3 ही दिया हुआ है यहाँ पे, और फाइनली टाइम के अंदर का परसेंटेज एरर जो कि 5 है. तो इन सबको हमको ऐड करना है सिंपली, तो हमको मिलेगा 4 plus 3 plus 5, actually it becomes 12. So we can just be sure that there is a 12% error in the measurement of heat by using this formula. Okay, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमको हीट के अंदर कितना परसेंट का एरर मिलने वाला है, 12% का एरर मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी करंट के अंदर हम 2% का एरर बना रहे हैं, रेजिस्टेंस के अंदर 3% का एरर बना रहे हैं, टाइम के अंदर 5% का एरर बना रहे हैं, और परसेंटेज एरर हमेशा ऐड होते हैं. तो ये 3 और 5 तो ऐड हो जाएगा, लेकिन करंट का स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसलिए जो भी एरर करंट में आएगा परसेंटेज एरर उसका डबल हो जाएगा. तो इसलिए करंट के अंदर 2% का एरर यहाँ पे 4% बन जाएगा. ठीक है, तो वो 4 जो है वो 3 और 5 में ऐड कर दो, तो 3, 4 और 5 इन तीनों को ऐड करके हमको मिलता है 12. So this 12% is going to be the error in the measurement of current, sorry, heat. Note here that we don't have to find out the actual error in the heat, and here the heat is also not given actually.
ठीक है, तो हीट एक्चुअली यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो हीट नहीं फाइंड कर सकते हैं, या एरर इन द हीट कैन नॉट बी फाउंड आउट, हीट के अंदर का एरर भी नहीं फाइंड कर सकते, हीट भी नहीं फाइंड कर सकते, बट डायरेक्ट हम परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। देखो, we know the percentage errors in I, R and T, so we can just find out the percentage error in H. No need to find out the errors, individual errors in I, R and T and even H also. Okay, तो ये उसका significance है, ये बात याद रखो ठीक से। Let us take the screenshot of this also. Yes, let us take one more here. Period of a pendulum is given by the formula 2 pi root L upon G. Okay, this is the formula for finding the period of simple pendulum. Okay, so here length of the pendulum is measured as 98 centimeter, but with a possible error of 0.98 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर अभी वापस ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इज एक्चुअली गिवन टू बी अगेन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट देयर इज अ एरर ऑफ 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। ओके, तो ये सब दिया हुआ है, वैल्यू सब दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, फाइंड द परसेंटेज एरर in the measurement of t, that is the time period of this pendulum. How can we get that? Yes, can you find out the formula? जो t is equal to 2 pi root L upon G है, ठीक है। तो इसको यूज करके एरर के बारे में क्या रिलेशनशिप रहेगा, कौन बताएगा? Yes, Parshad, can you tell me the formula for percentage error in t? What is delta t upon t is going to be equal to? 2 pi under root delta L upon L plus delta G upon G. देखो, इसमें करेक्शन है, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू, अभी इसमें 2 पाई जो है ना, 2 पाई के अंदर कुछ एरर बन रहा है क्या? कुछ भी नहीं, 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू मेजर्ड हियर। ओके, सो इसलिए ये 2 पाई जो है उसके अंदर का एरर कंसीडर मत करो, द एरर इन द 2 पाई इज 0, नो डाउट, एंड हियर दिस रूट ऑफ L by G कैन एक्चुअली बी रिटन एज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो, L upon G the whole raised to half, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर। और उससे भी आगे जाके इसको L raised to half upon G raised to half ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर 2 पाई के अंदर कुछ एरर नहीं आने वाला, तो एरर किस में आने वाला है? लेंथ में आने वाला है और ग्रेविटी में आने वाला है, लेकिन लेंथ का हाफ पावर है, देख रहे हो, लेंथ इज रेज्ड टू हाफ, सो देयरफॉर द एरर इन द लेंथ half into delta L upon L. Yes, that's it. So error in the length will just get multiplied by half here, and this error in the Plus into delta G upon G will just multiplied by half here. Okay, so the relative errors in the length and gravity, both of them are just going to get multiplied by half each, and then we can be able to get the relative error in the measurement of time period here. But we want percentage error, so multiply by 100. So if we just multiply this whole thing by 100, then this delta t upon t multiplied by 100 becomes equal to half of delta t upon t multiplied by 100 plus delta L. Yes, so everything is multiplied by 100. सर आपने यहाँ पर डेल्टा टी लिखा है, sorry, yes, so this is actually going to be the percentage error in the measurement of time period. Okay, which is going to be half of, this is the percentage error in the length, but we have to find it out, ठीक है नहीं? यहाँ पे डायरेक्ट दिया तो नहीं है, तो यहाँ पे हमको लेंथ सेपरेट दिया है और
डेल्टा एल सेपरेट दिया है, जस्ट पुट देम हियर एंड गेट इट एज 0.98 upon 98, that is multiplied by 100, okay, plus again this is half, and here it is delta g, which is this here. So this is 0.098, which is to be divided by this 9.8 here, and that is again to be multiplied by 100 only. Yes, so here this will be okay. If we just multiply this 0.98 by 100, then it will make this decimal point to shift 2 digits at the right side, and it will become 98 only. So 98 divided by 98, correct hai? Yes, plus here it is again going to be half of, what is this? Now if we just multiply this 0.098 also by 100, then it will make this decimal point to shift 9.8. yes 2 digits at the right, so it will be 9.8 divided by 9.8 as it is. So here we can just see that this 98 gets cancelled, and here also this 9.8 gets cancelled, and we'll be left with simply half plus half, which is going to be 1. Getting it? Half plus half मतलब 2 by 2 ना, तो 2 by 2 मतलब 1 हो गया. What does it mean? There is only 1% error there in the measurement of the time period here. तो टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ 1% का एरर आने वाला है, बिल्कुल. तो इतना सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक है. सो भले स्क्वायर रूट भी अगर हो तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है. स्क्वायर रूट का मतलब रेज टू हाफ होता है, और जो इस क्वांटिटी के अंदर जो भी एरर आएगा, रिलेटिव एरर, वो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां पे रेज टू हाफ है. स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, और क्यूब रूट का मतलब भी वैसे ही होगा. इफ देयर इज अ क्यूब रूट, then that means the whatever is the relative error will just get multiplied by 1 by 3 in that case. Okay, so just take the screenshot of this also first. Okay, yes, so that's all about this combined combinations. ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन भी देखा. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो और 2-3 सम कर सकते हैं कल के लेक्चर में, सो दैट दिस टॉपिक विल गेट फिनिश्ड. टॉपिक मतलब ये पार्ट जो है इस चैप्टर के अंदर का, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट इन दिस चैप्टर टुमारो. ओके, मीनवाइल इस टाइप के और भी कुछ सम्स जो है वो मैं आपको आज असाइनमेंट सेक्शन में डालता हूँ, तो वो भी थोड़ा ट्राई करो. इसी टाइप के होंगे, ठीक है, सिंपल ही होंगे. सो जस्ट ट्राई देम ऑन योर ओन एंड जस्ट सबमिट द आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटोज. ठीक है, तो फोटो निकाल के उसका सबमिट करो ऐप के अंदर. ठीक है, यस, चलो ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं सर. ओके, ठीक है, चलेगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू.